हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गोल्डन गुरुकुल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एंड 12.1 का सम नंबर सेकंड का 6th और 7th पार्ट करेंगे बच्चों, जहां पर हमें इन दोनों इक्वेशंस को फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज मींस क्या होगा, यहाँ पे हमें इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या होगा और जो अंदर एक वैल्यू बचेगी वो क्या रहेगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो रफ वर्क हमारा होगा, इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकालना बच्चों। वो कैसे रहेंगे, 5x² y। अब इसको हम 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई रख सकते हैं, है ना। अब 15 के बच्चों 15x y² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, 15 को कैसे 3 5 जा 15 बच्चों। ठीक है, जिस बच्चे को वहां पर क्लास में या फिर कभी टेस्ट में इसको फैक्टराइज नहीं करना है तो वो ऐसे कर सकता है इसको फैक्टराइज, 3 5 जा 15 5 1 जा 5 ऐसा कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास x को x लिख सकते हैं, y को y मल्टीप्लाई वाई। अब दोनों में कॉमन क्या बच्चों, हमारा कॉमन फैक्टर जो है वो है 5। ठीक है, 5 यहाँ से आ गया। अब एक हमारा x आ गया बच्चों, एक हमारे पास y आ गया, तो यानी x इंटू वाई। तो जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों में हमारा 5xy, तो बाहर की साइड क्या रखेंगे हम 5xy। अंदर की साइड क्या बचता है बच्चों हमारे पास, देखो ऊपर जो 5x² y है वहां से x बचता है, x लिख दिया। बीच में साइन माइनस क्या, माइनस का रखेंगे बच्चों, एक 3 है और एक y है बच्चों, तो यहां पर माइनस का 3y हो गया। तो बस ये हो गया फैक्टराइज बच्चों। 7th पार्ट में क्या है बच्चों, हमें इन तीनों में से कॉमन निकालना है। तो फर्स्टली 10a² है बच्चों, 10a² को मैं क्या रख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10 होगा, और a² को a मल्टीप्लाई a। ठीक है बच्चों, अब 15 तो हमने किया था यहाँ पे, 15b², इसको मैं क्या रख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5 बच्चों, और b मल्टीप्लाई b यानी b² हो गया हमारा। अब हमारे पास 20 है बच्चों, तो 20 की कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या करना है, 20 रखेंगे 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 2 0 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 20 के भी फैक्टर आ गए हमारे पास 20c² बच्चों। 20 के क्या फैक्टर हैं 2 2 एंड 5, और c² को c मल्टीप्लाई c बच्चों। अब तीनों में कॉमन क्या है बच्चों हमारा, देखो 2 3 2 है। अब हाँ ये 5 है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन फैक्टर में एक तो हमारा 5 आ जाता है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस हम क्या रखेंगे 5 इसको बाहर रखेंगे, अंदर की साइड क्या है 2a² बच्चों, 2a² हो गया। अब यहाँ पे 3 और b² बच्चों, तो यह माइनस है साइन तो माइनस रखेंगे, -3b²। ठीक है, प्लस आएगा बच्चों बीच में। अब देखो 2 2 जा 4, और यहाँ पर c², और सॉरी 4c² बच्चों। बस ये इस तरीके से फैक्टराइज हो गया बच्चों। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई डाउट कोई क्वेरी रहते तो कमेंट कर दीजिए, 101% मेरे से हेल्प की जाएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव अ गुड डे।